बीजेपी को 2004 के लोकसभा चुनावों में मात देने के लिए विपक्षी दलों का गुट इंडिया इन दिनों अंदरूनी कलह का शिकार हो रहा है, जिसकी चिंगारी अब बाहर आते हुए भी नजर आने लगी है। पहले अखिलेश, फिर नीतीश और अब एक बार फिर अखिलेश इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। तो क्या अब इसे लेकर ये माना जाए कि कांग्रेस का साथ देने वाले अब उसके ही विरोध में उतर आए हैं? अगर ऐसा है तो चुनाव से पहले राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए ये अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को साइड रखकर कांग्रेस के लिए बड़ा बयान दे डाला। अखिलेश ने अपने बयान में कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये साथियों कहना चाहते हैं कि समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं अगर कुछ बदलाव हो तो बता रहा हूं। साफ है, अब अखिलेश का मिजाज कांग्रेस को लेकर दोस्ताना तो नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। इससे पहले एमपी में विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के साथ अखिलेश की झड़प और कांग्रेस से अखिलेश की नाराजगी जग जाहिर रही। अब एक बार फिर अखिलेश ने अपना तल्ख तेवर दिखाए हैं। अखिलेश के बयान से एक दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीपीआई की रैली में शामिल हुए। पटना के मिलर स्कूल से नीतीश ने कह दिया कि आजकल इंडिया गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस चुनावों में व्यस्त है और ध्यान नहीं दे रही है। अभी तो हो ही गया तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे से काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार ही थे। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की मुहिम की पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार के घर से ही हुई थी। पटना की एकता बेंगलुरु और मुंबई तक दिखी। नीतीश ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर मुंबई बैठक के बाद से कोई हलचल नहीं दिखी है। सीट शेयरिंग से लेकर नीतीश कुमार को इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाने जैसे ऐसे कई सवाल हैं जिन पर इंडिया गठबंधन आगे अभी तक नहीं बढ़ पा रहा है। चौथी बैठक को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है और अब लगता है कि चुनाव खत्म होने तक कुछ होने भी नहीं जा रहा है। पहले अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने, फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले में उम्मीदवार उतार दिए और अब ये दोनों ही नेता कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भले ना हुआ हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में ये सहमति जरूर बनी थी कि एक सीट पर एक कैंडिडेट होगा, लेकिन अखिलेश और नीतीश दोनों ने ही ये रेखा लांघ दी। अब कांग्रेस का इंडिया गठबंधन से ध्यान हटने के पीछे क्या कारण है, जरा ये भी जान लेते हैं। दरअसल नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस चुनावों में व्यस्त है, ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस का फोकस 3 राज्यों के चुनावों पर है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस का फोकस 5 राज्यों के चुनावों पर है, खासकर 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी से है। यहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत रही तो इसका फायदा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भी पार्टी को मिल सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस चुनावों पर ज्यादा फोकस कर रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें